विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने कहा है कि गाय अब सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है। अगर हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते, तो अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, देश की 22,000 से अधिक गौशालाएं आज आर्थिक स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत मॉडल बन चुकी है। अब केंद्र सरकार को गौरक्षा के लिए एक समर्पित, सशक्त और सर्वदलीय कानून बनाना ही होगा। यदि पूरे देश में गौरक्षा के लिए एक समान नीति लागू नहीं हुई, तो यह राष्ट्र की सांस्कृतिक नींव को हिला सकता है। आज यहाँ आकर के बहुत आनंद हुआ। गौ रक्षा और गौ संवर्धन, ऐसा कहा गौ रक्षा जाता है, पर गौ रक्षा से पूरे भारत की और हम सब की रक्षा होती है। इसके लिए 5 से 10 नवंबर तक पूरे देश के जो लोग हैं, जो गाय से जुड़े हैं, किसान, गौशाला वाले, वैज्ञानिक, गौ पे श्रद्धा रखने वाले, सरकार भी, उनका एक बड़ा जुटान हो रहा है। 600 तो स्टॉल्स लगेंगे पंचगव्य के। देश के सब मूर्धन्य लोग शामिल होंगे। यहाँ आना, इसको समझना, यहाँ पे उपलब्ध पंचगव्य और गौ उत्पादों को देखना। मुझे ध्यान है, एक बार नितिन गडकरी जी ने मुझे इस गौ का जो पेंट है, इसके बारे में बताया था, और फिर कहा था कि मेरे घर की एक दीवार इस पेंट की है, दूसरी नॉर्मल पेंट की है, बताओ कौन सा है। मैं दोनों में फर्क नहीं कर पाया। ये सब काम होगा तो गाय बचेगी, माँ बचेगी, गोपाल हम सब होंगे जो गौ को पालन करेंगे। ऐसा हो, गोपाल गोविंद हम सब हो, गौ रक्षा हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसका जो कार्यक्रम 5 से 10 तक है, विजय खुराना जी, सुनीता दुग्गल जी और बाकी लोगों ने तय किया है, ये अति सफल हो। ये प्रश्न विजय खुराना जी से पूछा जाना चाहिए था। हम तो चाहेंगे कि मनाओ, हम तो चाहेंगे सातत्य हो, पर हम तो बोलने वाले लोग हैं, ये करने वाले लोग हैं, वे करेंगे, हम सहयोगी होंगे, अच्छा होगा। क्या किस मुद्दे को लेकर बैठक आज किया गया? पूरे देश में 22,000 गौशाला हैं। 22,000 गौशाला हमारी गोबर गौमूत्र से प्रोडक्ट बना रही है। जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, कंज्यूमर को पता नहीं, और जहाँ पे कंज्यूमर को ज़रूरत पड़ती है, उसको कहीं मिलता नहीं। पूरे देश की सभी गौशाला इकट्ठी होकर अपने अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको लेके आएंगे सब और स्टॉल लगाएंगे। इसका प्रचार प्रसार हो। ये प्रोडक्ट बाज़ार में चले, ये ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे हाइजीनिक भी है और अच्छा भी है, पवित्र भी है और पावन भी है। घर घर ये प्रोडक्ट पहुँचे, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़े। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, गौ माता की रक्षा भी होगी। अच्छा सर, देखा जाए कि वैश्विक स्तर पे इस तरीके का यह पहला ऐसा आयोजन हाँ, है। ये तो क्या पूरे देश का पहला आयोजन है। तो क्या सर इसको मतलब जैसे भारत मंडल वगैरह में एग्जीबिशन हर साल होते हैं नवंबर में, तो ऐसा कुछ प्लानिंग हम देख रहे हैं भविष्य में आने वाले समय में ऐसा कुछ? अभी ऐसा विचार नहीं किया। विचार हो जाएगा, इसी में से निकलेगा विचार। पहले इसको होने दें, बहुत कुछ निकलेगा इसमें। आम पब्लिक को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक को ये अधिक से अधिक आएँ और ख़रीदें इसको और घर में इस्तेमाल करें। बीमारियां भी दूर होंगी और इससे एक घर का वातावरण भी, धूप वगैरह, इससे अच्छा होगा। आने वाली दिवाली पे ये लोग दिए जलाएं,
इसकी डिमांड बढ़े, जैसे मांग बढ़ेगी और पूर्ति गौशालाएँ देगी, गौशालाएँ आत्मनिर्भर बनेगी। हम नहीं चाह रहे कि गौशालाएँ दान पे चलें या चंदे पे चलें। गौशालाएँ आत्मनिर्भर होनी चाहिए, वो तब होंगी जब ये प्रोडक्ट उसके बिकेंगे। तो हम इसको एक प्रोफेशनलिज्म ला रहे हैं इसके अंदर, एक गौशालाओं में एक प्रोफेशनलिज्म ला रहे हैं। एक बाबा रामदेव ने देखो कहाँ से कहाँ आयुर्वेद को आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये पंचगव्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं।